अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम खिलजी है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक ऐसा बिल पास हो गया है जिसके मुताबिक जो है ना, एक मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। कहते हैं कि ये बिल जो है ना, नवीद कमर जो है उन्होंने पेश किया, शीरी मज़ारी जो है उन्होंने इसकी सपोर्ट की, और जो अयाज सादिक है उन्होंने इस बिल को पास किया। जो नवीद कमर है वो पीपल्स पार्टी के हैं, शीरी मज़ारी जो है पीटीआई की हैं, और अयाज सादिक जो हैं वो नून लीग के हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इस जुर्म के अंदर, ये जो बिल पास हुआ है, इस गुनाह के अंदर तकरीबन सारी पार्टियां शामिल हैं। और जो हमारी जो मजहबी जमातें हैं, जो जमात उलमा इस्लाम है, उन्होंने भी उस पर खामोशी इख्तियार की, या उन्होंने भी कुछ लोगों ने जाने अनजाने में जो है ना इस बिल की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस आपको बात बता दूं, ये जो बिल पास हुआ है ये कोई डायरेक्टली पास नहीं हुआ कि कोई के बंदा ये कि डायरेक्ट ये हो सकता है कि आप मर्द मर्द से शादी कर सकता है या औरत औरत से शादी कर सकती है। तो जी दोस्तों, जो है ना एक लाइट चली गई है। आपको पता है कि वो मैं एक प्रॉपर जगह पे बैठा था जहाँ मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। तो अब वैसे एक सिंपल जगह पे आ गया हूँ ताकि जो है ना हम अपनी बात को आगे पहुँचा सकें, क्योंकि वहाँ एक लाइट जाने से ये होता है, आपको पता है जो वीडियो जब बनाते हैं उसके लिए एक प्रॉपर एक रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि उसमें एक अच्छी सी एक जो है ना एक उसकी एडिटिंग हो सके। लेकिन खैर है, हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे पहुँचाना है ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए। अब जैसी वीडियो है आवाज़ क्लियर जानी चाहिए। दोस्तों, बात हम ये कर रहे थे कि मैं बता रहा था कि दोस्तों ये जो बिल जो पास हुआ है ये कोई जो है ना डायरेक्टली पास नहीं हुआ, बल्कि ये इनडायरेक्टली पास हुआ है। मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो है ना इसके अंदर जो है ना कि मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से शादी करेगा। और दूसरी अहम बात ये है कि अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं इस बिल का एक फार्मूला क्या है। देखिए, इस फार्मूले के मुताबिक, इस बिल के मुताबिक, देखिए उसमें ये बिल असल में था कि इसके लिए जो ट्रांसजेंडर है हमारे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए था, उनकी जो हकूक़ है, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं। आपको पता है उनके माशरे में क्या इज्जत है। अब उनकी विरासत के बारे में था, उनकी एक नौकरी के बारे में था कि वो लोग भी अपने एक आम इंसानों की तरह, एक आम मर्द औरत की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बेसिकली जो कानून जो था ना इसके लिए था, लेकिन उसके अंदर जो ना एक ऐसी शिक शामिल कर दी गई है, एक ऐसी शिक, इसमें ऐसी बात शामिल कर दी गई है, एक ऐसा जुमला, एक लाइन शामिल कर दिया गया है कि उसके मुताबिक, जिसके मुताबिक कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द है, औरत है, या कोई ट्रांसजेंडर है, कोई भी एनी पर्सन, उसके अंदर लिखा हुआ बिल के अंदर कि एनी पर्सन, कोई भी शख्स जाके अगर उसको फील होता है कि यार अगर वो कि मैं मर्द हूँ, तो वो नादरा में जाके अपना उसी मर्द लिखवा सकता है। अगर उसे फील होता है कि यार मैं जो है ना एक औरत हूँ, तो मुझे औरतों वाली फीलिंग्स आ रही है, तो वो जाके वहाँ जो है ना अपने आप को औरत कंसीडर करवा सकता है कागज़ों के अंदर। जो बुनियादी ये नुक्ता है जिसकी वजह से जो है ना एक पूरे मुल्क के अंदर जो है ना एक वफेला चल रहा है कि बहुत ही गैर इस्लामी बिल पास हो गया, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक बात मैं और बता दूं कि ये जो बिल जो पास हुआ है किसी ने जानबूझ के नहीं किया। ये मैं बहुत अहम पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये बिल जो है ना किसी ने जानबूझ के नहीं किया कि जैसे पूरी असम्बली में के इतने पार्लियामेंट्रियंस हैं उन्होंने पास कर दिया है, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। क्योंकि दोस्तों मेरी आदत नहीं है मैं इसलिए देखो ना, ये नहीं कह रहा कि उजरत में गया है कि इसमें पीटी वाले भी शामिल हैं, क्योंकि मैं खान साहब का चाहने वाला हूँ। तो भाई ये बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक काम ऐसा होता है उजरत में हो जाता है, जहालत में हो जाता है। अब ये नहीं उसको सिर्फ बना के हम पूरी को सबको ही गंदा करना शुरू कर दें या अपनी मुखालिफ पार्टियों को लताड़ना शुरू कर दें। माना कि इसके अंदर सब पार्टियाँ शामिल हैं, मैक्सिमम जो पार्टियाँ शामिल हैं, सिवाय जो है ना एक अगर मैं कोई जमात इस्लामी के, सब पार्टी इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये काम, अल्लाह माफ़ करे, कि मुसलमान हम लोग इतने इस हद तक गिर चुके हैं कि हम ऐसे बिल पास करेंगे। हाँ, ये जाने अनजाने में हुआ है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उजलत में हुआ है, जहालत में हुआ है। तो मेरे भाई मसला ये है कि ये जो बिल असल में जिसने अंदर ये शिक डाली है, ये बात डाली है, उसने तो जानबूझ के किया होगा, यकीनन उसके माइंड में ये बात होगी। लेकिन लोगों, क्योंकि पता है हमारे जितने भी MNA हैं, जितने भी मेंबर असम्बली होते हैं, आपको पता है वो वैसे अनपढ़ कोरे अनपढ़ होते हैं। कुछ उन्होंने पढ़ा होता है, 14-12 पढ़ी क्लासें होती हैं, उनको इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं होता, कोई उनका नॉलेज नहीं होता कोई। बस आपको पता है वो हमारे मुल्क में कैसे लोग असम्बलियों में आते हैं, तो इतने वो पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो इतनी जहमत करते हैं कि वो जाके एक लफ्ज़ को पढ़ें। एक बिल सपोज अगर सामने आ जाता है, उसके अंदर वो बुनियादी बातें बताएंगे, जो खुफिया बात है, जो अहम तरीन बात है, वो नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपको एक ऐसा शख्स है जो पहले दिन से आवाज़ बुलंद कर रहा है,
پہلے دن سے وہ اپنی آواز اسمبلی کے اندر اٹھا رہا ہے, ہر جگہ آواز اٹھا رہا تھا, وہ ہے سینیٹر مشتاق جو ہے جماعت اسلامی والے. اس کو میں کریڈٹ دوں گا, وہ ایک مرد مجاہد اکیلا لگا ہوا تھا اس بل کے خلاف کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہے, یہ غیر شرعی ہیں. دوستو بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اجلت میں ہوا ہے, ایک جہالت کے اندر ہوا, جان بوجھ کے یہ بل پاس نہیں ہوا. ہاں البتہ جو لوگ جنہوں نے بل پیش کیا, جنہوں نے اس بات کو شامل کیا, وہ یقیناً اس میں شامل تھے, انہوں نے یہ سب جان بوجھ کے کیا. بہرحال ہم سب سے گناہ ہو گیا. ہمارے جتنے بھی ہمارے جو کیا کہتے ہیں ان کو, ہمارے رہنما تھے, جتنی بھی پارٹیاں تھیں, ہم سب اس میں شامل ہیں کیونکہ ہم نے ہی ان کو ووٹ دیا. اب سب اس گناہ میں شریک ہیں, برابر کے شریک ہیں. ابھی بھی وقت ہے اس سے واپس پلٹا جائے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کتنا بڑا گناہ ہے. خدا نہ خواستہ یہ جو ایک مرد سے شادی, عورت سے شادی, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے جو قوم لوط والا ہے. اللہ معاف کرو, سب کو پتہ ہے کہ اس قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا. ایک میں نے چھوٹا سا واقعہ پڑھا, یقین کریں میں دہل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو خالد بن ولید جو تھے, جو اتنے بڑے ہمارے صحابی تھے, ایک دلیر جو صحابی تھے جسے اللہ کی سیف اللہ بھی کہتے ہیں, وہ ایک جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور ایک ایسی بستی میں گئے, ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے, وہاں انہوں نے ایک خط بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک فلاں بستی ہے جہاں ان لوگوں کے اندر قوم لوط والی بیماری ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میسج پہنچایا, وہ پیغام خط پہنچایا کہ اس بستی کو, پوری بستی کو آگ لگا دو. کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ اسلام میں جو ہے نا یہ آگ لگانے والا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ سے بڑی ممانعت ہے کیونکہ آگ نہیں لگا, لیکن اتنا بڑا حکم ہے کہ اس بستی کو جو ہے نا آگ لگا دو. تو ایک ایسی جو ہے نا ایک خطرناک گناہ, اتنا ایک جو ہے نا گندا ترین, برا ترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے, اور ہمیں جو گناہ جو ہم پوری امت یا پوری جو پاکستانی پوری قوم جو ہے نا مل کے, خاص طور پہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے جو رہنما پہنچے ہیں اسمبلیوں میں, یہ جو گناہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس کو کم از کم, اور نہیں تو وہ شک تو وہاں سے نکال دے, یا کم از کم اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا آتا کہ وہ صرف اپنی خواہش کے مطابق, اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس کو کوئی میڈیکل بورڈ بنے گا, اس کا چیک اپ ہوگا, کہ وہ ثابت ہوگا کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے, یہ بھی اس میں کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. جسٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق اگر اس کو فیل ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں یہ نکتہ تھا, بہت بڑی بات تھی. خیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, عقل جو ہے نا کم از کم اتنی عقل تو دے کہ ہم کم از کم اس موٹی موٹی باتوں کو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں شیئر کرنا مت بھولیے. شکریہ, اللہ حافظ.